कहते हैं भय बिनु प्रीति न होई, बिना भय के प्रेम नहीं होता है। चीन के ड्रोनों के जवाब में अब भारत अपने ड्रोनों को उतार रहा है। तो वहीं चीन ने आखिर जो बाइडेन को ऐसा क्या कह दिया जो पूरी दुनिया को अपेक्षा नहीं थी। और सबसे बड़ी खबर, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लड़ाई में एंट्री के बाद रूस के एक हेलीकॉप्टर पर अजरबैजान ने सीधे सीधे हमला कर दिया, जिसके बाद रूस का क्या रिएक्शन आया, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में चीन ने अपने ड्रोनों की आर्मी का वीडियो जारी करते हुए दुनिया को यह बतलाया था कि भारतीय सेना ठंडा खाना खाएंगे इस ठंड के मौसम में, तो वहीं चीनी सैनिक गरम गरम खाना खाएंगे। इस तरह का प्रोपेगेंडा चीन ने किया था, लेकिन अब उसके जवाब में भारत भी अपने यहाँ ड्रोनों का निर्माण कर रहा है। और जिन ड्रोनों का निर्माण कर रहा है उनमें से दो हैं RUAV और NRUAV। इसके कॉन्सेप्ट को बनाया है एरोस्पेस कंपनी HAL ने। वैसे आपको बता दें, ये कॉन्सेप्ट बनाने में HAL ने IIT कानपुर का मदद लिया है और बेंगलुरु के एक इस्टेब्लिशमेंट का मदद लिया है। बड़ी बात यह है कि यह आम ड्रोनों की तरह नहीं है, यह एकदम से नया कॉन्सेप्ट है। वैसे तो एयर शो के दौरान सिर्फ इसके स्कल को दिखलाया गया, लेकिन इसे देखते ही ऐसा लग रहा है कि यह कुछ अलग चीज बन रही है। आपको बता दें, इसकी बनावट कुछ ऐसी है जो ये हेलीकॉप्टर को एक ड्रोन के रूप में तब्दील करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इसका वजन 200 kg है। इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, रिकॉग्नाइजेशन और सर्विलांस के लिए किया जाएगा। यह 200 किलोमीटर तक अपनी उड़ान भर सकेगा और 6 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाइट करेगा। इंडियन आर्मी और नेवी के जरूरतों को देखते हुए इसे जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशा से विपरीत चीन बाइडेन के बारे में क्या कह रहा है। चीन ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता के रूप में जो बाइडेन को बधाई देने से इनकार कर दिया है और कहा यह है कि अमेरिकी चुनाव का परिणाम देश के कानूनों और प्रक्रियाओं से निर्धारित होना चाहिए। चीन ने 3 नवंबर को हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यद्यपि यहाँ सरकारी मीडिया उनके निर्वाचन पर टिप्पणियां कर रही है। यह रेखांकित किए जाने के बाद कि चीन उन देशों में शामिल है जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनी ने कहा कि हमने देखा है कि बाइडेन ने घोषणा की है कि वह चुनाव के विजेता हैं। हमारा मानना है कि अमेरिकी कानून और प्रक्रियाओं के तहत चुनाव के नतीजों का निर्धारण होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या चीन बयान देगा या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपना रुख स्पष्ट करने का इंतजार करेगा, तो वांग ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का पालन करेंगे। वैसे आपको बता दें, रूस और मेक्सिको सहित चीन उन चुनिंदा प्रमुख देशों में से एक है जिसने राष्ट्रपति निर्वाचित को बधाई नहीं दी है। रिपब्लिकन ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी बाइडेन से हार मानने से इनकार कर दिया है। व्यापार, प्रौद्योगिकी, एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रभाव को लेकर आपस में बढ़े गतिरोध के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के रिश्ते तल्ख रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि बाइडेन तल्ख रिश्तों को कम तनाव वाली श्रेणी में लाने के लिए काम कर सकते हैं और चीन के पक्ष में झुक सकते हैं। वैसे तो अब यह आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल चीन ने बाइडेन को कोई बधाई नहीं दी है। यानी चीन के अनुसार अभी तक राष्ट्रपति घोषित नहीं हुआ है अमेरिका में। बाइडेन ने खुद को भले ही घोषित कर लिया है, लेकिन चीन नहीं मानता है कि बाइडेन इस वक्त राष्ट्रपति बने हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई अब एक अलग मोड़ ले रही है। वैसे तो रूस की एंट्री हो गई है, लेकिन रूस की एंट्री होने से कोई खास फर्क अब पड़ता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर हावी हो रहा है और अब तो अजरबैजान ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी हमले में मार गिराया है। Mi-24 को अज्ञात बलों ने जमीन पर मार गिराया है और इस हमले में हेलीकॉप्टर क्रू के 2 सदस्य निशाने में आ गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है।
मंत्रालय का कहना है कि विमान के एक मिसाइल से टकराने के बाद नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ है। जिस समय हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया गया था उस समय वह आर्मेनिया के क्षेत्र में स्थित रूस के 102वीं मिलिट्री बेस की सुरक्षा में लगा था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हेलीकॉप्टर के 2 क्रू मेंबर की इस हमले में मौत हो गई है और वहीं एक अन्य जख्मी हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। मंत्रालय का कहना है कि रूसी हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाले का इस वक्त स्पष्ट पता नहीं चला है। 102वीं सैन्य अड्डे की कमांड इसकी जांच कर रही है। वैसे आपको बता दें, जिस जगह पर हेलीकॉप्टर का हमला किया गया है वह नारगोनो कारावाख में सक्रिय युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। महीने भर से भी ज्यादा समय से जारी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में रूस ने सीधी एंट्री ले ली है। बीते दिनों रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि यदि अजरबैजान सीधे तौर पर आर्मेनिया के इलाकों पर हमला करता है तो वह आर्मेनिया को हर संभव सहायता देगा। इससे पहले आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने भी रूस से तत्काल सहायता की मांग की थी। वहीं दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है भारतीय मर्चेंट शिप जो कि चीन में फंसा हुआ है, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार कर रहा है। भारतीय मर्चेंट शिप जगानंद बीते जून से चीन के जिंगटैक बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। जहाज में 23 क्रू मेंबर्स भी फंसे हुए हैं। इनमें से कई की तबीयत खराब है। जहाज में पर्याप्त दवाइयां भी नहीं हैं और खाने पीने का सामान भी खत्म होने के कगार पर है। हाल ही में क्रू ने एक न्यूज एजेंसी से बात कर भारत सरकार से मदद की अपील की है। वैसे आपको बता दें, जगानंद मुंबई की कंपनी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड का जहाज है और इसमें ऑस्ट्रेलिया का 1.70 लाख टन कोयला भरा हुआ है। बंदरगाह के अधिकारियों के अनुसार अब तक जहाज अनलोड करने की अनुमति चीन ने नहीं दी है। एक क्रू मेंबर के अनुसार मई से ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर चले थे और 13 जून को जिंगटैक पहुंचे थे, लेकिन चीनी अधिकारियों ने जहाज से माल उतारने की अनुमति नहीं दी और क्रू मेंबर्स का कहना है कि हम घर जाना चाहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस बारे में शिपिंग कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हम चीन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है, जबकि चीन के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई भी जहाज फंसा नहीं है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है चीन ने ये उनमें से ही एक नतीजा है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाया गया भले ही जहाज भारतीय है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के माल को स्वीकार नहीं कर रहा है चीन, जिसका खामियाजा भारतीय क्रू मेंबर्स भुगत रहे हैं। वैसे अब देखना होगा आगे चीन इसको स्वीकार करता भी है या नहीं करता है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन ने जो बाइडेन को बधाई क्यों नहीं दी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।